आर्थिक तंगी पीछा नहीं छोड़ रही है या घर में कोई ऐसे पौधे को लगाना चाहते हैं जो वास्तु के हिसाब से बहुत सही हो, तो आप ये जेड का पौधा लगाइए। इसी से मिलता जुलता एक पौधा होता है क्रेसुला का। क्रेसुला के पौधे के पत्ते बड़े होते हैं। बहुत जल्द मैं उस पर एक वीडियो पोस्ट करूँगी। और अभी क्रेसुला को आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, 50 रुपये में मिल जाएगा आपको। क्रेसुला आपके घर में यदि पनप जाता है तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्रेसुला की केयर थोड़ी अलग होती है। तो मैं साथ में 2 वीडियो पोस्ट कर दूंगी, केयर कैसे करनी है और इसका वास्तु में महत्व क्या है। क्रेसुला ओवाटा या जेड एक ऐसा पौधा है जो धन को चुंबक की तरह खींचता है। माना जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से पैसा खुद ब खुद खींचा चला आता है। देखिए, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ मैंने भी पढ़कर कहीं से हासिल किया है। तो कभी कभी बातों को बताने का एक उपमा, एक समझाने का तरीका होता है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि कुछ लकी ट्री तो ज़रूर हमारे वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। कई ऐसे विद्वानों का मानना है कि वास्तुशास्त्र में ऐसी कई सारी चीज़ों का जिक्र है जिनकी मदद से आप घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। इनमें पेड़ पौधों को टॉप पर रखा गया है, चाहे वह मनी प्लांट हो, केले का पेड़ हो या फिर जेड प्लांट हो, क्रेसुला हो या कई फूलों वाले पौधे हैं जो अक्सर आपको मैं बताती रहती हूँ। ये पौधे घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। क्रेसुला या जेड प्लांट को घर में लगाना शुभ होता है। मान्यता है कि यह पौधा घर में धन को आकर्षित करता है। ऐसे में इसको घर के मुख्य द्वार पर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। यह चमत्कारी पौधा लगाने से घर से धन संकट दूर हो जाता है। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए भी इस पौधे को घर में लगाया जाता है। क्रेसुला प्लांट या जेड प्लांट धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के साथ ही व्यापार बढ़ोतरी में भी मदद करता है। यही वजह है कि इस पौधे को लोग कुबेर प्लांट भी कहते हैं। ऐसे में यदि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो इस पौधे को आप घर में लगा सकते हैं। तरक्की के लिए भी इस पौधे को घर में लगाया जाता है। जीवन को सफल बनाने के लिए लोग कई तरह के वास्तु उपाय करते हैं, लेकिन क्रेसुला या जेड प्लांट को आप एक कारगर तरीका बता सकते हैं। छोटे से पॉट में घर में लगाकर रखना है। अभी वीडियो में मैं आपको दिशा भी बताती हूँ। इसको घर में लगाने से नौकरी आदि की राहत होती है। और ऐसे में इस पौधे को घर के प्रवेश द्वार के दाहिनी साइड पर लगाना है। अब देखिए, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। जब भी मैं ये बताती हूँ कि मेन गेट पर किस डायरेक्शन में लगाना है, तो जाहिर है कि जब आप घर से निकल रहे हैं वही डायरेक्शन काउंट होता है, यानी निकलने के समय दाहिने साइड। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं है कि अंदर आते समय या जाते समय। कभी भी आप कोई भी मेन एंट्रेंस पर प्लांट के बारे में सुन रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि निकलने के समय वाली दिशा को ही काउंट किया जाता है। तो निकलने के समय दाहिने हैंड साइड पर आप लगाकर रख सकते हैं। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी इस पौधे को लगाया जाता है। घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में क्रेसुला या जेड का प्लांट अहम भूमिका निभाता है। यदि आपको घर में नेगेटिविटी आपके घर में रहती है या आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में ज़रूरी है क्रेसुला प्लांट को अपने घर में रखें। ऐसा करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं, ऐसी मान्यता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कभी भी 3 फीट की ऊंचाई से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि इस पौधे को धन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसे कभी भी गंदगी वाले स्थान पर ना रखें। और ये जो जेड या क्रेसुला का प्लांट है, ये आपको अंधेरे स्थान पर भी नहीं रखना है। हमेशा ऐसी जगह पे रखना है जहाँ सूर्य की थोड़ी रोशनी इसे मिल सके। कम से कम 1 या 2 घंटे की रोशनी ज़रूर मिले। यदि आप अपने एंट्रेंस पर इसे नहीं रख सकते हैं, जैसे मैंने भी नहीं रखा है, मैंने बालकनी में रखा है, तो आप इसे बालकनी में या फिर अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। सिर्फ बेडरूम में नहीं रखना है इस पौधे को। मुख्य द्वार के अलावा जेड प्लांट को आप हॉल या ड्राइंग रूम में रखिए, बेडरूम में ना रखिए। और हॉल या ड्राइंग रूम में रखने की जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व दिशा होती है। देखिए, जब दक्षिण पूर्व कहती हूँ मतलब उस कॉर्नर में, वो उस पूरे टुवर्ड्स लोकेशन में आप रख सकते हैं। कई लोग लिखते हैं ये दिशा नहीं होती है। 2 दिशाओं का एक साथ जिक्र किया गया, मतलब दोनों के आसपास आप रख सकते हैं।
यह एक इंडोर प्लांट की तरह भी काम करता है, खिड़की पर रख सकते हैं, यदि थोड़ी छन के धूप आती है तो वहाँ रख लीजिए। इस पौधे को लिविंग रूम में पर्याप्त धूप के साथ आप रख सकते हैं। जेड प्लांट आपके घर को अच्छी तरह से एनर्जाइज करता है, एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है और निरंतर विकास को प्रोत्साहित करता है। फेंग शुई और वास्तु के अनुसार धन और भाग्य का स्वागत करने के लिए जेड प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा में शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए जरूर रखना चाहिए। इस दिशा में रखा जेड प्लांट घर में धन वृद्धि कर सकता है, स्वास्थ्य, सद्भाव और संपन्नता ला सकता है, व्यवसाय में बहुत अच्छी तरक्की ला सकता है। यदि आप कोई क्रिएटिविटी वाला काम करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं या बच्चों के भाग्य को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसे घर की पश्चिम दिशा में स्थापित कर सकते हैं। देखिए, दिशाएं सारी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन किस दिशा में किस प्रयोजन के साथ आपने लगाया है ये जानना ज़रूरी होता है। तो बच्चों के कमरों में पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। इसे बच्चों के स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने अभी बेडरूम में लगाने के लिए मना किया है। पति पत्नी के बेडरूम में नहीं लगाना है, बच्चों के रूम में जहाँ बच्चे स्टडी करते हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं। यदि वास्तु की माने तो जेड प्लांट कभी भी बाथरूम या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। इसे कभी भी 3 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए, जो बात अभी मैं दूसरी बार आपको बता रही हूँ। इस पौधे की केयर किस तरीके से करनी है, इसका जो वीडियो है वो एवरग्रीन वाले चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फेसबुक का, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। इस तरीके से जेड प्लांट एक लकी प्लांट है, इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।